प्रिय प्रतिभागियों, भावी प्रशासनिक अधिकारियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जनरल स्टडीज, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, जो देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। भारत में एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता कि भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से होती है। इसी दिन से पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना इसी तारीख से शुरू होती है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का क्रम 1 अप्रैल 1951 से शुरू होता। एक एक करके भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चलती रही। 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना देश में शुरू नहीं हुई। उसके बाद नियोजन प्रणाली में एक बदलाव देखने को मिला, जिसे आगे हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, किसी भी पंचवर्षीय योजना का 4 बिंदु आपको ध्यान में रखना होगा। उस योजना की अवधि क्या है, उस योजना का उद्देश्य क्या है, उस योजना की प्राथमिकता क्या थी, वह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, उस योजना का निष्कर्ष क्या था। यह 5 बिंदुओं के अंतर्गत आपको पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। इसके अलावा हम विशेष घटनाक्रम भी बताएंगे कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से विशेष घटना, स्पेशल इवेंट क्या क्या हुए, उनके बारे में हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले अवधि, टाइम पीरियड। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, टाइम पीरियड क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। सभी पंचवर्षीय योजना अप्रैल में शुरू हुई, मार्च में समाप्त हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। इसका उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य ऑब्जेक्टिव 2 थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध और देश विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं, द्वितीय विश्व युद्ध और देश विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना, भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। तो यह 2 उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के थे। पहला उद्देश्य क्या? द्वितीय विश्व युद्ध और देश विभाजन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उनका समाधान खोजना और भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, देश विभाजन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो गए थे, जिसे देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना अति आवश्यक था। इस गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। अब प्राथमिकता, पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई थी। प्राथमिकता का मतलब यहाँ पर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्वाधिक धन खर्च करने की नीति पर बल अपनाई गई कि सबसे अधिक धन एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च किया जाएगा। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। मॉडल क्या था? इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल 2 विदेशी अर्थशास्त्रियों, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हायरड डोमर मॉडल द्वारा विकसित किया गया यह मॉडल था। इसका मॉडल हायरड डोमर मॉडल था। हायरड डोमर मॉडल द्वारा विकसित किया गया सिद्धांत इस योजना का आधार बना था। इस योजना का निष्कर्ष सफल पंचवर्षीय योजना रहा। यह योजना पूरी तरह से सफल रही। इस योजना को असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल। तो यह 4 पॉइंट प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का आपको रिमेम्बर रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट इसका बताया कि इसका समय क्या था,
उद्देश्य क्या था, प्राथमिकता क्या था, मॉडल क्या था। प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मुख्य रूप से स्टेट सिविल सेवा परीक्षाओं में यहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस दौरान पहली पंचवर्षीय योजना में विशेष घटना क्रम क्या होगा, विशेष घटनाक्रम, कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए इस योजना के दौरान। विशेष घटना क्रम कौन कौन से उठाए गए, इनको लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में खाद्य सुरक्षा को लेकर के लोगों को भूखमरी और कुपोषण से बचाने को लेकर के, लोगों को भूखमरी और कुपोषण से बचाने को लेकर के सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। पीडीएस कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया। 1951 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक योजना शुरू की गई, एक जिसका उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया जो आज भी चल रहा। इस पर हम डिटेल आगे हम आपके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। पहला क्या था, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दूसरा कार्यक्रम अक्टूबर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी द्वारा विकसित की गई सामुदायिक विकास की अवधारणा पर आधारित एक कार्यक्रम। महात्मा गांधी जी जब वर्धा जेल में प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। सामुदायिक विकास में सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण किया जाता है। सामुदायिक विकास में ऐसी संपत्तियों का निर्माण किया जाता जिसका उपयोग सामान्य व्यक्ति कर सके, सभी लोग कर सके। उन संपत्तियों पर किसी एक व्यक्ति का निर्णय न हो करके के पूरे समाज का निर्णय होता है, पूरे समुदाय का निर्णय होता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाना है, लोगों को सामुदायिक सुविधा। तो इसे देखते हुए अक्टूबर में
अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया या शुरू किया गया। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में पहली पंचवर्षीय योजना। इस कार्यक्रम में तालाब का निर्माण करना, पशुशाला का निर्माण करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, धर्मशाला बनाना, सड़क बनाना इत्यादि गतिविधियों पर बल दिया गया। तीसरा पॉइंट आते हैं एक में 1954 में 1954 में लघु उद्योगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था, नीति निर्धारक संस्था सीडो की स्थापना की गई। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में की गई, 1954 में की गई। यह संस्था लघु उद्योग के संदर्भ में एपेक्स बॉडीज है, शीर्ष संस्था जो लघु उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर लघु उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाती है, नीतियों का निर्माण करने में सरकार को सहयोग देती है। तो 1954 में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी। इसके बाद लघु उद्योगों के संदर्भ में 1955 में ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम जो आज भी कार्यरत है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया। यह लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, तकनीक उपलब्ध कराना, रॉ मटेरियल देना, वित्तीय सहायता देना, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को क्रय करके मार्केटिंग करना इसका मुख्य कार्य है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम भारत सरकार का एक स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान है। भारत सरकार के स्वामित्व वाला यह वित्तीय संस्थान है। यह हमने बताया कि इसका मुख्य कार्य लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना, लघु उद्यमियों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, लघु उद्यमियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को क्रय करके उनकी मार्केटिंग करना, यह एक महत्वपूर्ण कार्य। अगला इस घटनाक्रम जनवरी 1955 में, जनवरी 1955 में ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना था। शुरू में यह भारत सरकार की स्वामित्व वाली संस्था थी,
देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद 1991 में देश में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू होगा, उसके बाद इसका निजीकरण कर दिया गया और यह प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक के रूप में आज काम कर रहा। अगला जुलाई 1955 में, जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई। एसबीआई की स्थापना की गई। एसबीआई की स्थापना गोरवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई, जिसे ग्रामीण सर्वेक्षण समिति, ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति भी कहा जाता। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान महात्मा गांधी जी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खादी आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा बोर्ड का गठन किया गया, जिससे कि गांधी जी के आर्थिक विचारों को बढ़ावा मिल सके, आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण हो सके, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके इत्यादि। इसको ध्यान में रख करके यह पंचवर्षीय योजना आगे प्रोसीड हुई। इस पंचवर्षीय योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि को प्राथमिकता दिया था, इसलिए कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया गया। सिंचाई के विकास पर बल दिया गया, सिंचाई सुविधा के विकास पर बल दिया गया। अधिक अन्न उपजाने की रणनीति अपनाई गई, जिससे कि देश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस योजना में लघु एवं अति लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। तो इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना जब देश में लागू की गई, तो उस समय देश का जो प्रशासन था वह अनुभवहीन था, उसे आर्थिक नियोजन को लागू करने का अनुभव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद देश का वित्तीय प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन हो, आर्थिक कार्यक्रमों को, गतिविधियों को बहुत ही बेहतर और सुनियोजित तरीके से लागू किया। पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। देखिए, इसका जो अवधि था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से
31 मार्च 1961, 31 मार्च 1961। उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण। तीव्र औद्योगिकीकरण। फिर इसके बाद प्राथमिकता भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री। प्राथमिकता मॉडल प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। महालनोबिस मॉडल। निष्कर्ष असफल योजना। निष्कर्ष असफल योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदु जिसकी मैंने चर्चा किया वह आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 था, जहां पहली पंचवर्षीय योजना में ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध और देश विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। तो यहाँ पर जो है वह तीव्र औद्योगिकीकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया था। तीव्र औद्योगिकीकरण। प्राथमिकता हैवी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर देखिए मॉडल प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल। लेकिन यह योजना असफल हो गई। योजना मॉडल की कमी के कारण, मॉडल के कारण नहीं बल्कि योजना प्राकृतिक दशाओं के कारण, आपदाओं के कारण। इस योजना के दौरान देश में भयंकर सूखे पड़ा, महामारी की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण सरकार कभी कृषि कभी उद्योग के तरफ डाइवर्ट होती रही, जिसके कारण इस योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इसलिए यह योजना असफल रही। लेकिन इस योजना में जो नीतिगत निर्णय लिए गए आगे चलकर काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। इस योजना के विशेष घटनाक्रम क्या क्या है, इस पर हम आइए कुछ प्रकाश डालते हैं। विशेष घटनाक्रम देखिए, इस योजना का पहला घटनाक्रम विशेष घटनाक्रम है। इस योजना का पहला घटनाक्रम कि अप्रैल 1956 में, अप्रैल 1956 में, अप्रैल 1956 में भारत द्वारा अपनी दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई। 30 अप्रैल 1956 को भारत सरकार ने द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित किया। द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित किया। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषित किया।
द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना, जिसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक मैग्ना कार्टा भी कहा गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख घटनाक्रम रहा द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा किया जाना। इस औद्योगिक नीति में इस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया। जीवन बीमा व्यवसाय को संचालित करने के लिए LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन किया गया। 1 सितंबर 1956 को LIC अपने अस्तित्व में आई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य स्तर पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। ऐसा करके राज्य स्तर पर खादी उद्योग को बढ़ावा देना, आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना, लोगों को स्वदेशी के प्रति जागरूक बनाना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में जहां लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पेपर जारी करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत में बनने वाले मंदिर, मस्जिद, नहरें, कल कारखाना आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। गिरजाघर होंगे। यह बहुत प्रसिद्ध कोटेशन पंडित नेहरू का, जो अक्सर वनडे एग्जाम में पूछा जाता कि आधुनिक भारत में बनने वाले मंदिर, मस्जिद, नहरें, कल कारखाना आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर होंगे। यह किसका कथन है? तो यह पंडित नेहरू ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पेपर जारी करते हुए स्टेटमेंट दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुरूप दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात के 4 महत्वपूर्ण कारखाने लगाए गए। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड में लगाए गए, जो जर्मनी, ब्रिटेन और सोवियत संघ के सहयोग से ये चारों कारखाने लगाए गए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अपनी प्रायोरिटी बड़े उद्योगों के तरफ ले गई। पंडित नेहरू और गांधी की विचारधारा में यहीं पर अंतर दिखाई पड़ता, जहां गांधी लघु एवं कुटीर उद्योग